नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस परिवार एकाग्र स्टडी में। प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, जो कि पहला ही चैप्टर है हमारे मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 मैथ्स का। मेरे दोस्तों, इसको अपन लोग कई पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं और ये ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा वाइड चैप्टर है मेरे दोस्तों, जिसके बारे में हम बहुत सारी संख्याओं के बारे में और बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज की हमारी क्लास है तीसरी क्लास और हम बिल्कुल बेसिक से इसको शुरू करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हमारा आज का जो हेडिंग है वो शुरू होगी अपनी परिमेय संख्याओं से। तो मेरे दोस्तों, अपन ने प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक तक पढ़ लिया था। आज अपन शुरू करेंगे परिमेय संख्या। तो चलिए परिमेय संख्याओं को अपन जान लेते हैं। जैसा कि सभी ने आप लोगों ने परिमेय संख्या की एक डेफिनेशन सुनी होगी, हालांकि मैं आप लोग को 3 अलग अलग वे में इसको बिल्कुल जीरो से समझाने वाला हूं। तो पहले मैं जो डेफिनेशन लूंगा मेरे दोस्तों, वो लूंगा जो आप लोग बेसिक से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q रूप में दर्शा सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। मेरे दोस्तों, इतना बेसिक से परिमेय संख्याओं को आज दिन तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, इतना तो मैं आपको गारंटी से दे सकता हूं। आपको एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से क्लियर करवाऊंगा, बस आप लोग बने रहिए। अब देखिए दोस्तों, अपन परिमेय संख्याओं को पढ़ रहे हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा मैंने आप लोग को बताई कि वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में दर्शा सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P व Q दोनों क्या हो मेरे दोस्तों? पूर्णांक हो, और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों? जीरो नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों? इसके उदाहरण हो जाएंगे, देखिए 1/2, 7/9, -13/17, 0। और इसके अलावा और क्या लिख सकते हो आप लोग? लिख लो √16 लिख लो मेरे दोस्तों, 1/√49 लिख लो मेरे दोस्तों, ठीक है। और भी कुछ आप लोग की इच्छा हो रही हो तो वो लिख लो। बाकी ये बेसिक से कुछ मैंने एग्जाम्पल लिख दिए हैं, ठीक है। अब मैं इनको एक्सप्लेन करवा देता हूँ आपको। जो हमारी डेफिनेशन बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हमारी डेफिनेशन क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q रूप में दर्शा सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P व Q क्या होना चाहिए मित्रों? पूर्णांक, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्तों, क्या आपका एक पूर्णांक है? बिल्कुल है। 2 पूर्णांक है? बिल्कुल है। तो ये 1/2 P बटा Q रूप बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, ठीक है। 7/9 है, दोनों पूर्णांक हैं, P बटा Q रूप है, बिल्कुल। -13/17, -13 भी पूर्णांक है आपका दोस्तों, क्योंकि पूर्णांक में माइनस वाली संख्याएं भी आती हैं, ये प्लस वाली ये भी हैं, ठीक है। चलो मैं 1-2 उदाहरण और लिख लेता हूं। मैंने लिख दिया 2 लिख दिया, 7 लिख दिया, 11 लिख दिया, कुछ ही लिख दो अपनी मर्जी से, है ना। अब आपको बताना है कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं है। चलो अब इसको अपन डिस्कस कर लेंगे, पहले इनको देख लेते हैं, इनको भी अपन बाद में देखेंगे। चलो 2 की बात करें मेरे दोस्तों, तो एक चीज देखना कि भैया 2 में आप लोग सोच रहे होंगे सर इसमें बटे में तो कुछ है ही नहीं, तो ये परिमेय कैसे हो गया? मेरे भाई, जहां भी बटे में कुछ नहीं होता वहां पर 1 तो होता है ना भाई। 2 है, 2 के बटे में 1 लगा दो आप, कुछ नहीं है तो अब ये P बटा Q रूप बन गया आपका। 2 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, तो ये क्या हो गया? आपकी परिमेय। ये क्या हो गया? आपकी परिमेय संख्या होगी मेरे दोस्तों। और जैसे आपका 2 परिमेय है, वैसे ही 7 भी परिमेय है, और वैसे ही 11 भी परिमेय है, ठीक है। अब इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देखो। सर ये तो रूट में है, तो फिर रूट में तो परिमेय कैसी होगी? मेरे दोस्तों, ये है पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है,
और पूर्ण वर्ग संख्या अगर रूट में हो तब भी वो परिमेय होती है, क्योंकि पूर्ण वर्ग जो संख्या होती है ना मेरे दोस्तों, वो परिमेय संख्या होती है हमेशा। अब आप कैसे पहचानोगे कि सर ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? तो मेरे दोस्तों इनके बारे में विस्तार से चर्चा तो जब हम लोग वर्ग और वर्गमूल वाला टॉपिक करेंगे वहां करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूं कि रूट के अंदर कोई भी संख्या हो, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, रूट के अंदर कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या के दो बराबर बराबर फैक्टर हो जाते हो, दो बराबर टुकड़े हो जाते हो, तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या है, अदरवाइज नहीं है। तो मेरे दोस्तों 16 का जो टुकड़ा हो जाएगा ये हो जाएगा आपके 4 × 4। दोनों बराबर है कि नहीं? दोनों बराबर हैं कि नहीं? इसका मतलब ये आपके पूर्ण वर्ग संख्या है और पूर्ण वर्ग है, तो फिर ये क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? परिमेय। ठीक है, ऐसे ही आपका जो बटे में गुणनचास है, तो मेरे दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? ये रूट में गुणनचास है, तो गुणनचास इसके दो बराबर टुकड़े हो जाएंगे मेरे दोस्तों। कौन कौन से? 7 × 7, 7 7 49 होते हैं, दोनों टुकड़े बराबर हैं। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है और पूर्ण वर्ग संख्या है मेरे दोस्तों, तो ये परिमेय है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये तो 1। और देखो रूट के अंदर दो समान संख्या होती है ना, तो रूट चिन्ह हटेगा तो बाहर एक ही संख्या आएगी, रूट चिन्ह हटेगा तो बाहर क्या आएगी? एक ही संख्या आएगी, यानी 1/7 मेरे दोस्तों इस रूप में p बटा के रूप में हो गई। इसका मतलब मेरे दोस्तों ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं इसकी कि जीरो कैसे परिमेय संख्या है। तो मेरे दोस्तों जैसे जीरो है ना, जैसे हमने इसको इन सबको लिखा, जीरो को हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों? 0/1 लिख सकते हैं ना, कि जीरो पूर्णांक है, बिल्कुल है, एक पूर्णांक है, मतलब ये भी आपकी परिमेय संख्या होगी। अब आप कह रहे होंगे कि सर यहाँ क्यों का मान तो 0 लेना ही नहीं है। मेरे भाई क्यों का मान 1 है, यहाँ पर क्यों का मान 1 है, जीरो का 0 नहीं है। हम p का मान 0 ले सकते हैं, क्यों का मान 0 नहीं ले सकते। कंडीशन है कि क्यों का मान 0 नहीं हो, यहाँ क्यों का मान 0 नहीं है। तो इस 0 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 0/1, और 0/1 क्या होता है? 0। इसका मतलब ये भी क्या है? आपकी परिमेय संख्या। तो देखिए दोस्तों यहां से एक डेफिनेशन तो आपकी क्या निकली? एक डेफिनेशन तो आपकी क्या निकली कि वे संख्याएं, जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों, मैं आगे और कुछ समझाने वाला हूं। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? परिमेय संख्या बोलते हैं, जहां p व q दोनों पूर्णांक हो, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगी। अब मैं आपको कुछ और चीज समझाने वाला हूं, कुछ और चीज इसकी डेफिनेशन देने वाला हूं। मेरे मित्रों ये तो हो गई आपकी परिभाषा एक। अब मैं आपको एक और परिभाषा इसकी देने वाला हूं। अभी मैंने आपको डिस्कस की थी, दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी कि पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं परिमेय संख्या होती है। मतलब मित्रों पूर्ण वर्ग संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं, या आप ये लिख सकते हो पूर्ण वर्ग संख्याएं भी परिमेय होती हैं, चाहे वो रूट चिन्ह के अंदर ही क्यों न हो, क्यों न हो। ये फैक्ट लिखवा दिया मैंने दोस्तों आपको कि पूर्ण वर्ग संख्या भी परिमेय संख्या होती है, चाहे अगर आप वो रूट के अंदर डाल दोगे तब भी वो परिमेय संख्या ही होगी, तब भी वो परिमेय संख्या होगी। यानी मित्रों आपका रूट 4 है, इसके दो टुकड़े हो जाते हैं समान, 2 × 2। आपका रूट 9 है, रूट 9 है, दो टुकड़े हो जाते हैं 3 × 3। रूट 16 है, रूट 25 है, रूट 36 है। ये सब मेरे मित्रों ये सब क्या है? आपके पूर्ण वर्ग संख्या है, जबकि ये रूट चिन्ह के अंदर है। कारण क्या है? क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है मेरे दोस्तों? परिमेय होती है, चाहे उनको आप रूट चिन्ह के अंदर डालो चाहे मत डालो। रूट चिन्ह के अंदर है तब भी परिमेय है, और नहीं है तो है ही सही फिर। ठीक है, तो ये है आपकी परिमेय संख्या। अब मैं एक डेफिनेशन और आप लोग को लिखवाने वाला हूं, और फिर मैं इसको विस्तार से इसी क्लास में समझाऊंगा। पहले आप लोग इसको लिख लो।
तो मेरे दोस्तों ये एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लो, मैं इसको मिटाने वाला हूं, ठीक है, इसको मैं मिटाने वाला हूं, इनको नोट कर लीजिए आप लोग। अब चलिए आप लोग, मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं मित्रों, मैं आपको एक परिभाषा और बताता हूं। ये 2 परिभाषा मैंने आप लोग को बता दी, तो चलिए आप लोग कुछ और जान लीजिए इनके बारे में, ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्तों, भिन्न देखिए आपने, ये दशमलव संख्या की बात कर लें। चलिए दोस्तों अपन लोग बात करते हैं दशमलव संख्या की, डेसिमल नंबर की, दशमलव संख्या। मेरे दोस्तों इन दशमलव संख्याओं को अपन आगे बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। यहां में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अपन को परिमेय संख्या के लिए चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट मैं यहां से निकालूंगा, तो वो मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, दशमलव संख्या 2 प्रकार की होती है। डेसिमल नंबर आर 2 टाइप्स। एक तो एक ऐसी जो होती है शांत प्रकार, क्या होता है मेरे दोस्तों, शांत प्रकार, और दूसरा होता है अशांत प्रकार, ठीक है, अशांत। दशमलव संख्या डेसिमल 2 प्रकार की होती है। डेसिमल नंबर एक तो शांत और अशांत। शांत को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटेड, और ये होती है आपके नॉन टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड अंतर क्या है मेरे दोस्तों, अगर शेषफल यानी रिमाइंडर क्या हो जाए, शेषफल यानी रिमाइंडर हो जाए 0 के इक्वल, रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल हो जाए, शेषफल 0 के बराबर हो जाए, तो उसको बोलते हैं अपन शांत। और अगर शेषफल 0 के इक्वल नहीं हो, शेषफल 0 के इक्वल नहीं हो, रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं हो, तो उसको बोलते हैं अपन अशांत। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं सीधा सा मेरे दोस्तों, ये 5 है, आप 2 का भाग दोगे, 2 दूआ 4, एक शेषफल बच गया, रिमाइंडर बच गया, पॉइंट लगाते 0, 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब शेषफल क्या हो गया मेरे दोस्तों, 0, ठीक है। ये हो गया इसका उदाहरण। यहां पर देखिए आपने क्या किया, 5 में 2 का भाग दिया। आप एक काम कीजिए, 10 में 3 का भाग देके देख लीजिए। 3 का भाग दोगे कितनी बार, 3 बार, 3 तिया 9, क्या बचेगा आपका मित्रों, 1। पॉइंट लगाते क्या हो जाएगा, 10, फिर 3 का भाग, 3 तिया 9, 1 बच जाएगा, फिर ऐसे चलता ही रहेगा मेरे दोस्तों। यानी इसका तो क्या हो रहा है, कुछ संख्याओं के बाद में, कुछ पदों के बाद में शेषफल 0 हो रहा है। यानी सिर्फ ये नहीं मेरे दोस्तों, जितनी भी संख्याएं हैं जिनमें कुछ चरणों के बाद शेषफल, कुछ स्टेप्स के बाद रिमाइंडर 0 हो जाए, तो उनको बोलते हैं अपन शांत प्रकार की, यानी टर्मिनेटेड। कंडीशन क्या है, शेषफल क्या हो जाए मेरे दोस्तों, 0, ठीक है। अशांत में क्या होता है, इसका कभी भी शेषफल 0 नहीं होगा, शेषफल 0 नहीं होगा। अब नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो चलिए अपन बात करते हैं कि 0 नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो मेरे दोस्तों यहां पर 2 कंडीशन बनेगी, यहां पर आपके क्या होगी, 2 कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो शेषफल 0 नहीं होगा तो 2 कंडीशन बनेगी। क्या होगा मेरे दोस्तों, एक तो ये हो जाएगा आपका समान अंकों की आवर्ती होगी, यानी अंकों की आवर्ती होगी, ठीक है, समान अंकों की आवर्ती होगी। यानी जैसे मेरे दोस्तों अभी अपन ने क्या किया था, 10 में भाग दिया था, 3 का कितना रहा था, 3.33333, है ना। तो क्या हो रहा था, आपके अंकों की आवर्ती हो रही थी, ठीक है, समान अंकों की आवर्ती होगी, यानी अंकों की आवर्ती होगी। आप आगे एक वर्ड और लिख लो, समान अंकों की आवर्ती। दूसरी कंडीशन ये होती है मेरे दोस्तों कि इसको आप बोल सकते हो, अच्छा इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए इसके लिए एक जो वर्ड होता है ना मेरे दोस्तों, उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, ठीक है मेरे दोस्तों, अशांत आवर्ती इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा मेरे दोस्तों, समान अंकों की आवर्ती होगी। दूसरा इसमें असमान अंकों की आवर्ती होगी, असमान अंकों की आवर्ती होगी। जैसे मान लो मित्रों
आपका जो √2 है ना, इस √2 की वैल्यू होती है 1.41428557, ऐसे कुछ इसकी जो है वैल्यू होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है आपके 1.41428557 और ऐसे चलती रहती है। मेरे दोस्तों इसमें आप जितना मर्जी भाग विधि से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें कभी भी आपके अंक रिपीट नहीं होंगे, समान अंक रिपीट नहीं होंगे। तो इसमें मेरे दोस्तों समान अंक रिपीट नहीं होंगे, मतलब हमेशा अलग अलग अंक आएंगे। तो इसको आप क्या बोलते हो, बोल सकते हो असमान अंकों की आवर्ती। क्या बोल सकते हो, असमान अंकों की आवर्ती, या इसको आप दूसरा बोल सकते हो अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती मेरे दोस्तों, अशांत आवर्ती का मतलब तो ये है कि शेषफल तो 0 नहीं हो रहा लेकिन अंकों की आवर्ती हो रही है। अशांत अनावर्ती का मतलब ये है कि शेषफल भी 0 नहीं हो रहा और अंकों से मतलब समान अंकों की आवर्ती भी नहीं हो रही। देखो अलग अलग आ रहे हैं, हर बार अलग अलग आ रहे हैं। तो अपन ने क्या लिखा, असमान अंकों की आवर्ती, यानी हर बार असमान अंक आएंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग, और इसको बोलते हैं मेरे दोस्तों, जो इंग्लिश मीडियम का बता दूं, नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटिंग। अब देखना मेरे दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, आपको दशमलव संख्याओं के प्रकार बताए। 2 प्रकार की होती है, एक तो शांत अशांत यानी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका शेषफल 0 हो जाए, शेषफल 0 ना हो। फिर इसमें भी 2 कंडीशन बनती है, एक तो क्या हो, अशांत आवर्ती हो, मतलब समान अंकों की आवर्ती हो जाए। दूसरा अशांत अनावर्ती हो, मतलब अलग अलग अंक आए। तो मेरे दोस्तों आपका ये जो समान अंकों की आवर्ती है और जो शांत प्रकार है, ये दोनों प्रकार में आपका क्या हो जाता है, संख्या, ये संख्या होती है मेरे दोस्तों परिमेय। अगर दशमलव संख्याओं का प्रकार आपके पास है मेरे दोस्तों, अगर संख्याएं कैसी है, शांत प्रकार की हैं और या फिर क्या है, समान अंकों की आवर्ती हो रही है। दशमलव संख्याओं के आपने प्रकार देखे तो मेरे दोस्तों या तो शेषफल 0 हो जाए, मतलब वो शांत प्रकार की हो, या फिर शेषफल 0 नहीं हो तो कंडीशन क्या हो, समान अंकों की आवर्ती हो, मतलब रिपीटिंग हो। तो ये जो संख्याओं का प्रकार होगा मेरे दोस्तों, वो क्या हो जाएगी, आपकी परिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, आपकी परिमेय संख्या। जबकि आपकी अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती यानी जिसमें असमान अंक आ रहे हैं, बार बार असमान अंक आ रहे हैं मेरे दोस्तों बार बार, वो थी आपकी अपरिमेय संख्या। वो क्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, अपरिमेय संख्या, यानी कि इर्रेशनल नंबर। क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, इर्रेशनल नंबर। तो मेरे दोस्तों हमने परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन पढ़ी। एक तो p/q रूप वाली, ठीक है। एक क्या लिखी है अपन ने, एक लिखी हमने पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याएं भी क्या होती है, परिमेय। मेरे दोस्तों यहां से एक कंक्लूजन और निकलता है, मैं परिमेय संख्याओं में एक और डेफिनेशन लिखवा रहा हूं मेरे दोस्तों, आप लोग लिख लेना। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं अभी आपको मिटा दूंगा, तो फिर आपको डेफिनेशन कैसे लिखवाऊंगा कि आपको समझा सकूं। तो मैं यहां साइड में लिखवा रहा हूं मेरे दोस्तों, आप लोग लिख लीजिएगा। तो मेरे दोस्तों थर्ड परिभाषा क्या हो जाएगी, या थर्ड फैक्ट क्या हो जाएगा, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो, मतलब शेषफल 0। आप लोग कोष्टक में ये चीज डाल लेना दोस्तों, ब्रैकेट में ये डाल देना कि शेषफल क्या हो जाए, 0। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो या समान अंकों की आवर्ती हो, ठीक है मेरे दोस्तों। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार क्या हो जाए, शांत हो जाए या समान अंकों की आवर्ती हो जाए, उस संख्या को अपन क्या कहते हैं, उस संख्या को अपन क्या बोलते हैं, वो संख्या भी आपकी होती है परिमेय संख्या। वो संख्या भी आपकी क्या हो जाती है मेरे दोस्तों, परिमेय संख्या, जिसमें दशमलव प्रसार अशांत हो और अंकों की आवर्ती भी नहीं हो, वो होती है आपकी अपरिमेय संख्या। अभी मैं आपको अपरिमेय संख्या पढ़ाऊंगा, वहां ये डेफिनेशन इसकी लिखवा दूंगा। तो मेरे दोस्तों वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो या समान अंकों की आवर्ती हो, उसको भी अपने क्या बोलते हैं, परिमेय
संख्या, उसको भी क्या बोलते हैं आपको परिमेय संख्या। तो होप आप लोगों को मजा आया होगा। बेसिक से मैंने एक एक चीज बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप लोगों को क्लियर करवाई है। तो चलिए अब अपन चलते हैं अपरिमेय संख्याओं की ओर। तो होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे दोस्तों, और एक एक जो आप लोग नोट्स बनाओ तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाते हुए चलना मेरे दोस्तों, जैसे जैसे आप लोग को मैं चीजें बता रहा हूं वैसे वैसे। तो चलिए अब अपन लोग आ चुके हैं अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर की ओर। तो इसकी जो डेफिनेशन है मेरे दोस्तों, वो डेफिनेशन आपकी परिमेय संख्याओं की जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्तों अपन बात कर रहे हैं अपरिमेय संख्याओं की, और अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा मैं आपको लिखवा देता हूं डेफिनेशन, तो यहां उल्टा कर देंगे, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q रूप में नहीं लिख सकते, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय यानी इरेशनल अपरिमेय संख्या कहते हैं। और वही जहां आपका P व Q क्या हो मेरे दोस्तों, पूर्णांक, P व Q क्या हो, पूर्णांक हो, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। इसके उदाहरण हो जाएंगे √2। क्या √2 आपका परिमेय पूर्णांक है क्या? नहीं है। तो पूर्णांक नहीं है तो क्या हो गया फिर ये अपरिमेय। भाई कंडीशन ये है ना मेरे दोस्तों कि P व Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो इसका मतलब ये P/Q के रूप का नहीं है। ये हो गया आपका उदाहरण, ठीक है। √3 हो गया। अब आप √4 को मत ले लेना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, पूर्ण वर्ग संख्या है, और पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है मेरे दोस्तों, परिमेय होती है। क्या होती है मेरे दोस्तों, वो परिमेय। तो चलिए आपके √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप लोग लिख सकते हो, बस आप पूर्ण वर्ग संख्याओं का ख्याल रखना। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपका जो पाई होता है, और एक और होता है आपका ई, जिसको अपन आयलर संख्या बोलते हैं मेरे दोस्तों। क्या बोलते हैं अपन, आयलर संख्या बोलते हैं, या इसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। वैसे आयलर संख्या होती है, ठीक है। ये भी आपकी क्या होती है मेरे दोस्तों, अपरिमेय संख्या। ये भी क्या होती है आपकी अपरिमेय संख्या। अब आपका कंफ्यूजन ये आ रहा होगा, सर पाई का मान तो 22/7 होता है ना, तो पाई का मान तो 22/7 है, तो सर ये तो P/Q रूप का हो गया, क्योंकि P व Q पूर्णांक है और Q का मान 0 भी नहीं है। तो ये तो सर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको P/Q के रूप में भी लिख पा रहे हैं। तो फिर ये परिमेय क्यों और ये अपरिमेय क्यों? तो मेरे मित्रों, इस पाई का मान एक्चुअल में ये नहीं होता 22/7, अपन निकटतम मान लेते हैं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है इसकी। इसकी जो वास्तविक वो वैल्यू होती है 3.14 जो है ना, ऐसे कुछ, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिजिट है। इसको जो एक्चुअल वैल्यू है ना, आप लोग कभी कैलकुलेटर में डाल के देखना, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है या मोबाइल वाला कैलकुलेटर है, आप लोग देखना, इसके हजारों मान निकल जाएंगे, पर एक सिंगल वैल्यू इसकी रिपीट नहीं होगी मेरे दोस्तों। तो इसका जो मान होता है ना, जो आपको कभी कभार विशेष मान दिया होता है 3.14 और ऐसे, ठीक है, ये इसका एक्चुअल मान है मेरे दोस्तों, ये इसका एक्चुअल मान है। ये इसका निकटतम मान हम अपनी कैलकुलेशन जो है इजी करने के लिए लिख लेते हैं, ये इसका एक्चुअल मान नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, इसलिए आपका जो 22/7 है ये तो परिमेय है, लेकिन आपका पाई परिमेय नहीं है, पाई परिमेय नहीं है। तो आपकी अपरिमेय संख्या की एक डेफिनेशन तो हो गई आपकी, कि वे संख्या जिन्हें हम P/Q रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक फैक्ट यानी दूसरी डेफिनेशन मान सकते हो मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगी, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार अशांत, और अशांत का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, जिसका शेषफल यानी रिमाइंडर 0 नहीं हो। अशांत और अनावर्ती, अशांत या अनावर्ती मतलब असमान अंकों की आवर्ती, ठीक है।
अशांत अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है, या असमान अंकों की आवर्ती यानी उसमें बार बार असमान अंक आए, तो वे संख्या क्या होती है मेरे दोस्तों, आपकी अपरिमेय संख्या। आप लोग इसका उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे मान लो इसका उदाहरण मैं लिखवा देता हूँ मेरे दोस्तों। जैसे मान लो आपको दिया हो 0.01 00 1 000 1 4 टाइम 0 1 और ऐसे चल रही हो मेरे दोस्तों। यहाँ पर 01 था, 001 था, 000 1 4 टाइम 0 1 4 टाइम 0 1, तो मेरे दोस्तों ये आपकी क्या हो गई, आपकी हो गई ये अपरिमेय संख्या। मैं एक और उदाहरण लिखवा देता हूँ, 0.579 1 3 2 4 8 7 ऐसे चल रहा है मेरे दोस्तों, अंकों के रिपीटिंग नहीं है, तो ये भी क्या हो गया आपकी अपरिमेय संख्या। तो ये भी क्या हो गया आपकी अपरिमेय संख्या। तो मेरे दोस्तों मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की ओर। तो मेरे दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोग के सामने बोर्ड पर लिख दिए हैं, तो चलिए अब अपन इसको डिस्कस करते हैं। हमें बताना है कि विच इज रेशनल एंड विच इज इरेशनल, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अपन को बतानी है। तो चलिए मैं आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हुए चीज़ों को समझा देता हूँ। मेरे दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे पहले क्वेश्चन में समान अंकों की आवर्ती और ये सेम डिजिट रिपीट हो रहे मेरे दोस्तों, 5 6 5 6 5 6, और जब आपका और आगे डैश 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 लगा हुआ है डॉटेड लाइन, इसका मतलब ये है कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं है, यानी शांत प्रकार की ये नहीं है। कैसी है, अशांत है। कैसी अशांत है, अशांत तो है लेकिन समान अंकों की आवर्ती हो रही है। तो मेरे दोस्तों संख्याओं का प्रकार कैसा है, अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती मतलब मेरे दोस्तों 0 नहीं हो रहा शेषफल, लेकिन आवर्ती हो रही है, समान अंकों की आवर्ती हो रही है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रिकरिंग है। और आप जानते हो अशांत आवर्ती वाली संख्या क्या होती है, परिमेय। क्या होती है, परिमेय। तो ये क्या हो जाएगा आपका मेरे दोस्तों, परिमेय। ठीक है, चलिए यहां पर आ जाते हैं हम लोग। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है सर, 3 4 7 2 3 4 7, अरे सर ये तो क्या हो रहा है, समान अंकों की आवर्ती हो रही है। समान अंकों की आवर्ती हो रही है मतलब ये अशांत आवर्ती प्रकार की संख्याएं हैं, यानी इसमें शेषफल 0 तो नहीं हो रहा, लेकिन जो रिपीटेशन हो रहा है वो सेम डिजिट का हो रहा है, तो मतलब अशांत आवर्ती है। तो मैंने ये एरो खींच दिया, और इसका मतलब ये भी क्या होगी आपकी परिमेय प्रकार की। ये भी क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों आपकी परिमेय प्रकार की। चलिए यहाँ बात करते हैं 6 9 8 2 4 5 7 1 3 2, यहाँ पर कोई अंक रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। आगे डॉट 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 लगे हुए, इसका मतलब इसका शेषफल 0 नहीं है, मतलब ये अशांत है। कैसे मेरे दोस्तों, अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या यहाँ पर अंकों की आवर्ती हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये कौन सी अशांत अनावर्ती, कैसी होगी, अशांत भी है और अनावर्ती भी है। और मेरे दोस्तों अशांत अनावर्ती संख्या कैसी होती है आपकी, ये होती है अपरिमेय। कैसी होती है, अपरिमेय मतलब इरेशनल। चलिए यहाँ बात करोगे सर यहाँ तो अंकों की आवर्ती नहीं हो रही, अंकों की आवर्ती नहीं रही। अब मैं कहूँगा मेरे दोस्तों, वे अंधे तो आप हो नहीं, भगवान ने बड़े बड़े प्यारे प्यारे नेत्र आप लोग को दिए, आंखें दी हुई हैं। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसके पीछे डॉट 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 नहीं है, इसका मतलब इसका शेषफल 0 हो रहा है। यहाँ पर ना तो अंकों की आवर्ती हो रही है ना अनावर्ती हो रही है। ये जो डॉट डॉट होता है इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों शेषफल 0 नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, लेकिन इसके पीछे डॉट डॉट नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका शेषफल 0 हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सी प्रकार की है, शांत प्रकार की। कौन सी प्रकार की मेरे दोस्तों, शांत प्रकार की। और शांत प्रकार की संख्या कैसी होती है मेरे दोस्तों, परिमेय। शांत प्रकार की संख्या कैसी होती है मेरे दोस्तों, परिमेय। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि ये परिमेय होता है, 22/7 परिमेय है, ये आपका अपरिमेय है, ये आपका अपरिमेय है, और ये भी आपका अपरिमेय होती है। ये भी क्या होती है मेरे दोस्तों, अपरिमेय होती है। ठीक है, अब क्यों होती है मेरे दोस्तों, ये है आइलर नंबर, आइलर संख्या, इसकी वैल्यू 2.71 और नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी अशांत है और अनावर्ती है। अनावर्ती है, इसमें जो अंक आएंगे ना वो बार बार अलग अलग अंक आएंगे। इसका जो शेषफल होगा 0 नहीं होगा, मतलब ये भी क्या हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या। ये भी क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, अपरिमेय संख्या। तो चलिए मेरे दोस्तों
आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन कुछ क्वेश्चंस और इसके डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। अगर मेरा कोई दोस्त, कोई भाई बहन अगर बाद में जुड़ा है तो भैया मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जो डे फर्स्ट से क्लासेज आपको उपलब्ध हैं। तो आप लोग डे फर्स्ट से ही क्लासेज लीजिएगा मेरे दोस्तों, तभी है ना। जो इन क्लासेज को लेने का एक पर्पज है, क्योंकि बीच में अगर आप लोग आओगे तो मेरे दोस्तों बीच में क्या होगा, बीच में आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी। तो डे फर्स्ट से क्लासें ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मेरे दोस्तों बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने प्राकृत और पूर्णांक के लिए भी देखे हैं। मैंने सेम क्वेश्चन आप लोगों के परिमेय संख्या के लिए भी बताए हैं कि यदि ए व बी कोई दो परिमेय संख्या हो, क्या सभी ए प्लस बी परिमेय संख्या होगी। नीचे ये लाइन है ना, इसका मतलब ये ही वर्ड आएगा, यानी क्या सभी a माइनस बी परिमेय संख्या होगी, क्या सभी a इंटू बी परिमेय संख्या होगी, क्या सभी a भाग चिन्ह b परिमेय संख्या होगी, क्या सभी a की पावर b परिमेय संख्या होगी। तो मेरे दोस्तों आप सभी को पता है कि a प्लस बी का जो आंसर होता है ना वो हमेशा ये से होता है। मतलब मेरे दोस्तों अगर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ोगे तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो भी परिमेय संख्या होगी। मेरे दोस्तों दो परिमेय संख्याओं को घटाओगे तो वो रिजल्ट भी आपका परिमेय संख्या ही होगी। कोई से भी दो परिमेय संख्याओं को घटा के देख लीजिए मेरे दोस्तों, वो परिमेय होती है। और आपका ये गुणा वाला भी हमेशा सत्य होता है मेरे दोस्तों, यानी कोई भी दो परिमेय संख्याओं को आप गुणा करोगे ना तब भी परिमेय संख्या ही होगी। लेकिन ये दोनों ही असत्य हैं, यानी यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा। कारण क्या है मेरे दोस्तों, अगर आप ले लेते हो a बराबर 0, मैं इसको बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, हाँ आपके चौथे वाले को, और b बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0/0। किसमें? चौथे में। मैं लगा देता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन है चौथे का। तो मेरे दोस्तों ये क्या होता है आपका नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, यानी अपन इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा 0। चलिए अपन इसकी बात करें मेरे दोस्तों, तो यहाँ भी आप a बराबर 0 ले लीजिए, b बराबर 0 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 0 की घात 0। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, यानी इसको भी अपन डिफाइन नहीं कर सकते। तो मेरे मित्रों ये भी आपकी क्या हो जाएगी अपरिमेय, यानी यहां भी आपका क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका 9। तो मेरे दोस्तों अपने स्टूडियो की लाइट जा चुकी है, इसलिए आज की क्लास को मैं यहीं एंड कर रहा हूं। इसकी जो रिमेनिंग जो कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों वो नेक्स्ट क्लास में अपन लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए और इन क्लासेज को मेरे दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर जरूर से कर देना। आपका दिन शुभ हो और तैयारी आपकी बहुत शानदार लेवल की हो और आप लोगों का सभी का सिलेक्शन हो। धन्यवाद मित्रों।